हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर की। एचडीएफसी बैंक में एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ देखिए 14 लाख लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है। 14 लाख अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 14 लाख देखिए, इस स्टॉक में इतने रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। चलिए सीधे लेके चलता हूं आपको एचडीएफसी बैंक की तरफ। पिछले कुछ दिनों में आपने 24 सितंबर के बाद बड़ी रैली जरूर देखी होगी। ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास से शेयर 1200 साढ़े 1200 के आसपास तक आ चुका है। बड़ा जंप मैं इसको कहूंगा, लेकिन अब देखिए ऑल टाइम हाई के नियर जा रहा है। क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, सारी बातों पे फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। देखिए एचडीएफसी बैंक 1235 आज की डेट, आरबीआई की पॉलिसी, साथ के साथ देखिए 43 पॉइंट्स का जंप और 3.64% और आज मेजर मैं कहूंगा मूवमेंट इसकी वजह से शेयर मार्केट में देखने को मिला। और जैसा कि आपको पता है, एक बार मार्केट टीसीएस की वजह से उछली, अगले दिन एचडीएफसी की वजह से उछली, आज एचडीएफसी बैंक की वजह से उछली। और बैंक के और भी स्टॉक्स यहाँ पे जो तेजी से आरबीआई के जो मैं कहूंगा यहाँ पे जो पॉलिसी मीट थी उसके बाद अच्छा एक पॉजिटिविटी देखने को मिली शेयर्स में। आप देख सकते हो बैंकिंग शेयर्स में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए कैसे 2.83% का जंप रहा। साथ के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़िया जंप रहा। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, यही दोनों एरियाज आज मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी ने दिखाई। रेपो रेट अनचेंज्ड रहा 4% के आसपास। और अब मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एचडीएफसी बैंक की 7 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक बड़ा बैंक और पूरे इंडिया ही नहीं मैं कहूंगा एशिया में एक बहुत नामी बैंक है एचडीएफसी बैंक। 1234 के आसपास का प्राइस पहुंच चुका है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें, सेल्स की बात करें, तो अल्टीमेट कंसिस्टेंट रिटर्न वाला स्टॉक है। ये नहीं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बट रिटर्न्स आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप देखोगे कंसिस्टेंट रिटर्न ये देता है। लेकिन बात ये आती है एचडीएफसी बैंक अगर देखा जाए प्राइवेट बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक होने के साथ साथ बहुत भरोसेमंद बैंक इसको लोग मानते हैं। और इसीलिए यहाँ पे न केवल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं कहूंगा, अलग से अगर देखा जाए तो ये एक सेफ बैंक माना जाता है। इसीलिए आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को जब नजर डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बड़े लोग क्या कहते हैं, जितना भी मेजर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इसी की। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इनसे भी कंपेयर करोगे तब भी ये बड़ा बैंक यहाँ पे निकलता है। अब जो रिपोर्ट आई है सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। रिपोर्ट देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे अक्टूबर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो क्वार्टर था ये खत्म हो गया। क्वार्टर खत्म होते ही क्या होता है, हर किसी स्टॉक को, हर किसी कंपनी को जो लिस्टेड है उसको अपनी डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है। जो आज डिटेल्स आई है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड डिटेल आई है। तो किसने शेयर्स खरीदे इस पे और किसकी नजर बनी सितंबर क्वार्टर में बात करेंगे। देखिए सितंबर क्वार्टर का नंबर सबसे पहले नजरें होती है बड़े फंड हाउसेस, बड़े म्यूचुअल फंड्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक, एलआईसी जैसे निवेशक। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने शेयर बेचे या खरीद के रखे हुए हैं। देखिए म्यूचुअल फंड 41 म्यूचुअल फंड, अगर आप शेयर्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट कितने शेयर्स हैं, 62 करोड़ 42 लाख शेयर्स, मतलब 62 करोड़ 42 लाख शेयर्स अभी के हिसाब से है। और 13.95% की होल्डिंग इनके पास है। अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक हैं जिनके पास अगर शेयर्स देखोगे तो आप चौंक जाओगे। म्यूचुअल फंड वालों के पास तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे 167 करोड़ 167 करोड़ 50 लाख शेयर्स है, 37.43% की होल्डिंग है। और अगर रिटेल निवेशकों की बात करूं मैं तो देखिए रिटेल निवेशकों के अलावा एक और हमारे पास बड़ा निवेशक यहां पे होता है। अक्सर ऐसी जगह पे आपको एलआईसी की जबरदस्त होल्डिंग मिलती है। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनीज के 4% होल्डिंग है, इनके पास 18 करोड़ शेयर्स है, जिसमें एलआईसी के अकेले के पास 16 करोड़ 95 लाख शेयर्स है, यानी कि 3.79% की होल्डिंग है। ये सितंबर का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अलग अलग है। देखिए आप उसके अलावा ये देखिए बड़ा नाम है। अभी मैं आपको इनका कंपैरिजन दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि कम हुआ है ज्यादा। अब जरा देखिए उन निवेशकों को जो कि रिटेल निवेशक कहलाते हैं, और ऑलमोस्ट देख सकते हो आप 14 लाख रिटेल निवेशक, 13,93,000 के आसपास ये नंबर है, जिनके पास 42 करोड़ शेयर्स हैं। 42 करोड़ 9.41% की इनकी होल्डिंग है। अब ये नंबर आपने देख लिया। अब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं जून क्वार्टर से। जून में अच्छी खासी पॉजिटिविटी मार्केट में आई थी और उस टाइम के हिसाब से म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड वालों ने हल्का सा शेयर अपने कम किया है। यानी कि पिछली बार कितने थे, 62 करोड़
63 लाख, लेकिन इस बार कितने हो गए 62 करोड़ 42 लाख। तो कुछ लाख मतलब अराउंड मान के चलिए कि 20 लाख के आसपास शेयर्स इन्होंने यहाँ पे बेच दिए। 20-21 लाख के आसपास शेयर जो है म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, एक तेजी आई है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा ज्यादा, इस तरीके से कम ज्यादा अपने एक साथ बेचते नहीं, एक साथ निकालते नहीं, तो होल्डिंग जो है इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। फॉरेन पोर्टफोलियो के निवेशकों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 165 करोड़ इनके पास शेयर्स पिछली बार थे, लेकिन इस बार थोड़ा और बढ़ गए 2 करोड़ से, यानी कि 167 करोड़ इनके पास शेयर्स हो गए। तो यहां पे इजाफा देखने को मिला। एलआईसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए एलआईसी की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज की अगर आप डिटेल देखो कि पूरी की पूरी, ये देखिए इंश्योरेंस कंपनीज, तो यहां पे मुझे शेयर्स थोड़ा सा कम होते हुए नजर आए हैं। आप देखिए जरूर ये फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीदे हैं, लेकिन आप एलआईसी के ओवरऑल देखिए 18 करोड़ 26 लाख टोटल इंश्योरेंस कंपनीज के थे, जिसमें राउंड ऑफ करके 16 करोड़ 95 लाख शेयर जो है एलआईसी के पास थे, 16 करोड़ 95 लाख। तो आप देखिए इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर अच्छे खासे कम हुए हैं, 18 करोड़ से देखिए 1684 आ गया ये। और एलआईसी के खुद के शेयर्स यहाँ पे 1.5 करोड़ शेयर्स एलआईसी ने कम किए हैं। तो म्यूचुअल फंड एलआईसी ने कम किया माल, तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीदना यहाँ पे बेहतर समझा। तो आप देखो कि जो शिफ्ट हुआ है कहां से हुआ, एलआईसी और म्यूचुअल फंड की तरफ से फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ गया है, लेकिन रिटेल निवेशकों पे ध्यान देते हैं। रिटेल निवेशक बढ़ा है माल, और अगर आप देखोगे तो पहले कितने थे 13,26,000, अब 13,95,000 हो गए रिटेल निवेशक। पहले 41 करोड़ 45 लाख शेयर्स थे, अब देखिए कितने हो चुके हैं रिटेल निवेशकों की होल्डिंग, ये देखिए 42 करोड़ के आसपास। तो रिटेल निवेशकों ने भी माल खरीदा है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी माल खरीदा है। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्च क्वार्टर में हल्का सा जंप किया था इनका शेयर होल्डिंग, देख सकते हो आप 14.3438 से थोड़ा सा जंप 15% के आसपास तक गया, लेकिन फिलहाल जो है वापस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम होकर 13.95 के आसपास आ गई है। तो आपको ओवरऑल लग रहा होगा तो ज्यादा मुझे यहाँ पे जंप पंप देखने को मिला नहीं है। थोड़ा बहुत जो खरीदा था एक्स्ट्रा वो बेच दिया है, थोड़ा एलआईसी ने कम किया, थोड़ा म्यूचुअल फंड ने कम किया, बट थोड़ा बहुत अगर आप सिचुएशन देखोगे वो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने उठा लिया। तो ओवरऑल पिक्चर कुछ इस तरीके से है एचडीएफसी बैंक की। तो यहाँ पे भरोसा लोगों का कायम है, और आप एक टाइम पे देखोगे कि इंश्योरेंस कंपनीज का दिसंबर में बहुत कम शेयर्स थे इंश्योरेंस कंपनीज के, उसमें भी एलआईसी के 12 करोड़ के आसपास शेयर्स थे, जो कि मार्च में बढ़े थे। मार्च में इन्होंने खरीदे थे, मार्च में देखिए 13 करोड़ 52 लाख हुए, और जून में एलआईसी ने खूब माल खरीदा था, ये मान के चलिए। यानी कि ऐसे कि मार्च की गिरावट के बाद जून में इन्होंने मार्च अप्रैल मई जून में जब पॉजिटिविटी देखने को मिली थी तब एलआईसी ने खूब माल खरीदा था, और वो एलआईसी ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको कहे तो बहुत ही अच्छी बात है, एलआईसी बहुत ही समझदार वो है। अब देखिए मैं सिचुएशन पे आपको लेके चलता हूं। देखिए आपने सारी चीजें देखी, अब एक चक्कर जरा चार्ट को देख लीजिए। चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इतनी वीकनेस कहीं पे स्टॉक में एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में देखने को मिली, और मंथली पे इसने अपने 20 ईएमए को तोड़ा। देखिए जब 20 ईएमए को तोड़ा, लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1120 के रेंज में यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, नहीं भाई ये सपोर्ट भी टूटा, बिल्कुल पेन की सिचुएशन आई, और 23 मार्च तक, मार्च के महीने में ही, मार्च के क्वार्टर में ही पूरी गिरावट आ चुकी थी। उसके बाद रिकवरी। अब इस पूरे के पूरे चीजों सिचुएशन को देखिए, अब ये मंथली चार्ट है, और अभी के टाइम पे मंथली का ब्रेकआउट हुआ है, 1150 का ब्रेकआउट था, और बढ़िया ब्रेकआउट और बढ़िया रन इसने दिया। साथ के साथ मैं आपको लेके चलूंगा वीकली चार्ट पे, ये हमको और भी पॉजिटिविटी दिखाएगा, चीजें समझाएगा डिटेल में। स्टॉक में एक चीज हमेशा जब ये मार्केट गिर रही थी तो मैं आपको एक चीज कह रहा था कि आपको ये देखना है कि स्टॉक में आपका ट्रेंड रिवर्सल बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कब देखने को मिला। वो इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड रिवर्सल, मतलब आपकी सीरीज जो है वो आपको हायर लो मिल गया, अब हाई कब मिलेगा। जैसे ये हायर लो आपका चीज चेंज हो जाती है, और साथ के साथ ये हाई पार होती है, आपका ट्रेंड रिवर्सल बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है। जैसे आप देखिए बिल्कुल सिंपल, तेजी आई तो पहली तेजी तो भाई थोड़ा सा खतरनाक होती है, गिरावट के टाइम पे भी ये नीचे को भी जा सकती है, तो आपको इंतजार करना होता है करेक्शन, और रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहते थे। देखिए ये करेक्शन जैसे ही रिजॉल्व हुआ, देखिए करेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूं कि करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है, लेकिन आपको इंतजार करना होता है उसके रेजोल्यूशन का। जैसे कि आप इस करेक्शन को पूरा देखोगे तो इसका रेजोल्यूशन आपको मिला 880 के लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 840। करेक्शन जब रिजॉल्व होता है, ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ करी है, ये इसके बॉटम पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, आपका एंट्री पॉइंट, और उसके बाद देखिए रन ही रन। अब इस रन को देखिए, ये रन आया, इस रन में एक छोटी करेक्शन यहां पे देखने को मिली। इस छोटी करेक्शन को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली, और उसके बाद की करेक्शन आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट करेक्शन थी। एक फ्लैट कंसोलिडेशन जो कि बहुत टाइम चला, ये मान के चले जुलाई के महीने से ये चला, जुलाई मिड, उसके बाद अगस्त पूरा, और सितंबर मिड तक, सितंबर एंड तक ऑलमोस्ट 2-3 महीने के आसपास एक कंसोलिडेशन चला, फ्लैट अप डाउन अप
डाउन, और फिर उसके बाद देखिए क्या तेजी देखने को मिली। और ये पिछले 2 वीक में ये तेजी आई है और मुझे लगता है कि इस तेजी के साथ साथ एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, चाहे अब आए वो, चाहे इस हाई को टच करने के बाद वो करेक्शन आए। करेक्शन के साथ साथ एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉस बनने को तैयार है। बुलिश क्रॉस बनने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हाँ आपका करेक्शन आया, अगर वो 2050 ईएमए के आसपास तक आ जाए तो और भी बेहतरीन बात होती है, वो और सबसे कम रिस्की वाला सेटअप होता है। और फर्स्ट टाइम देखिए आरएसआई भी 60 के लेवल को पार कर चुका है। अब अगली करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऑल्दो ये करेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। ये जो फ्लैट टेरिटरी थी, फ्लैट टेरिटरी से पहले आपको मौका मिला, फिर ये करेक्शन आई, करेक्शन के बाद इस करेक्शन का रेजोल्यूशन, ऑल्दो आप अगर देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम पे जाइए और देखिए जरा इस चीज को, अगर आप देखोगे ऐसी सिचुएशन बहुत कम मार्केट में होती है। इतना एक्सटेंडेड मूव मैं इसको कहूंगा जो 24 सितंबर के बाद 1024 के लेवल से 1234-40 के लेवल तक गया है। ये बहुत ही स्पीड मूव है। इस मूव पे विदाउट ब्रेक इतनी तेजी से जाना अपने आप में काफी रिस्की होता है, तो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वो करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन होने वाली है, तो इसीलिए अभी काफी एक्सटेंडेड मूव है। तो एक्सटेंडेड मूव होता है तो इसके लिए उसी हिसाब से करेक्शन भी आती है। जैसे कि ये मूव आप देख सकते हो बिल्कुल तेजी से आया था और फिर करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी तो करेक्शन भी हमारे सामने आई। और इस सिचुएशन में जो मैं आपको जो वीकली पे सिचुएशन दिखा रहा था उसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो देखिए क्या सिचुएशन बनी है। कितनी एक लेग को जो आप देखोगे, जो मैं आपको कह रहा था कि ये बड़ी करेक्शन डेली पे आपको देखने को मिली, यही वो करेक्शन है। उसी तरीके से सिचुएशन आप देखोगे तो ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि 1150 के रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट हो या फिर पुल बैक आए। देखिए ब्रेकआउट में तो ज्यादा कंसोलिडेशन हल्का सा दिखा आवरली पे, लेकिन ज्यादा कंसोलिडेशन यहां पे देखने को मिला। सीधे स्टॉक पार हो गया। पार होने के बाद विदाउट एनी करेक्शन ये गया है, तो आपको आगे फिर से मौका मिल सकता है। यहाँ पे एक करेक्शन जब आएगी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट उस करेक्शन का रेजोल्यूशन। तो वाइंड अप करता हूं आपको वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे स्टॉक्स में अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी जैसे जैसे ये अपने हाई के नियर जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।